आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर जो हमारे इमोशंस और हैप्पीनेस लेवल पर बहुत इंपैक्ट डालता है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। सो व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स और सेल्स के बीच में सिग्नल भेजते हैं। जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे ब्रेन और बॉडी में वो है सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स। इसके अलावा और भी केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी और ब्रेन में सिग्नल्स भेजते हैं। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि यही केमिकल हैं जो हमारी मूड स्विंग्स, मोटिवेशन, रिवॉर्ड सिस्टम, प्लेजर और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इमोशंस के साथ होती रहती हैं इन्हीं केमिकल की वजह से। इसलिए इनको समझना, जितने भी केमिकल मैसेंजर हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनको एक एक करके समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और इमोशंस काम करते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ये इमोशंस ट्रिगर हो रहा है तो हम उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब बात करेंगे किस न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से कौन से इमोशंस ट्रिगर होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, है ना। सो जैसे कि सबसे पहले डोपामिन है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये इमोशंस और फंक्शंस होते हैं: प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, डिजायर और सेटिस्फैक्शन। तो आपने देखा होगा ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, डिजायर, सेटिस्फैक्शन, ये थोड़े टाइम के लिए ही रहती है ना। यानी कि जब भी हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में इस टाइप का केमिकल जाता है तो हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए तो हमारा मन करता है प्लेजरेबल वाली चीज़ों के लिए, थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, रिवॉर्ड सिस्टम आता है, फिर बाद में क्या होता है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो हमारा जो माइंड है, जब इस टाइप का केमिकल हमारे ब्रेन में जाता है तो हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, वो सब इन चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें ढूंढती हैं, मोटिवेशन वाली चीज़ें ढूंढती हैं, रिवॉर्ड वाली चीज़ें, डिज़ायर वाली चीज़ें। लेकिन मैंने जैसे बताया ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है इस डोपामिन की वजह से। क्योंकि आपने देखा होगा हम पूरे टाइम स्क्रोलिंग करते रहते हैं फ़ोन पे, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम पूरे टाइम इंगेज रहते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि हमें आदत हो गई उस डोपामिन की। अगर हमें नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे ही मिल जाता है थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आपको समझना है कि ये केमिकल है, ये एक मैसेंजर है जो आपके ब्रेन में जा रहा है, जिससे आपको बचना है, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको खोखला कर रहा है ना, कहीं ना कहीं आपको ये वीक बना रहा है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है सेरोटोनिन। ये इसकी वजह से हमारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस ये सब आ जाता है। तो आप देख रहे हैं डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों अपोजिट हैं। डोपामिन में बिल्कुल हमारे अंदर हमारे मूड स्विंग्स हो रहे थे, मोटिवेशन, डिजायर, सेटिस्फैक्शन जो थोड़ी देर के लिए हो रहा था। लेकिन सेरोटोनिन में आप देखेंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, यानी कि हम हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, हमारे अंदर अपनी इमोशन से लड़ने के लिए पावर आ जाती है। हम जो भी काम करते हैं उसको कंसिस्टेंसी बेसिस पर करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमारे मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, हमें समझ में आ गया कि हमारे अंदर ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है, मोटिवेशन है, ये सब क्या है। तो कहने का मतलब है कि हमारे केमिकल ही हमें एक तरफ हमें नीचे गिरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें ऊपर उठा रहे हैं। डोपामिन आपको नीचे गिरा रहा है और सेरोटोनिन आपको ऊपर उठा रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ जब आप किसी काम में एंगेज हैं या जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, अब मेरे अंदर ये सेरोटोनिन का केमिकल है, अब मेरे अंदर ये डोपामिन का केमिकल है ना। तो उससे आप बच सकते हैं, उससे आप डोपामिन से फिर आप सेरोटोनिन पर आ सकते हैं। नहीं तो क्या है, डोपामिन में ही आप इंगेज रहेंगे क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। डोपामिन 80% स्ट्रॉन्गर है किससे? सेरोटोनिन से। ये 20% इसकी पावर है ना। तो इसकी पावर ज़्यादा है डोपामिन की, इसलिए। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आप अपने अंदर कंट्रोल ले आएंगे, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और आपके अंदर हैप्पीनेस भी बना रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, एंडोर्फिन्स। सो इसकी वजह से हमारे अंदर पेन रिलीफ, वेलबींग एंड प्लेजर, ये सब चीजें आती हैं अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल हमारे ब्रेन और बॉडी में जाता है। अब बात करते हैं चौथे न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसका नाम है ग्लूटामेट। इसकी वजह से हमारे अंदर लर्निंग, मेमोरी, एंजाइटी, इमोशनल इंटेंसिटी, ये सब चीजें ये सब इमोशंस और फंक्शंस पैदा होते हैं। अगर इस टाइप का केमिकल आपके ब्रेन में और बॉडी में जा रहा है तो ये सब चीजें आपके अंदर पैदा होती हैं। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, जो अगला न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी वजह से हमारे अंदर सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, लव और अटैचमेंट, ये सब चीज़ें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, है ना। तो एक तरीके से ये भी सही केमिकल है जो
हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करता है, पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर लाता है। तो आप देख रहे हैं कि यही न्यूरोट्रांसमीटर एक तरफ हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और एक तरफ हमारे लिए बुरा कर रहे हैं, बट इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम हर टाइम अपने इमोशन से इतने लड़ते रहते हैं ना, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती चली जाती है। लेकिन अब आपको पता चल गया है ना कि हाँ यार, ये जो हो रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है। हमें ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाना है, ज़्यादा हमें एक्सपर्टीज नहीं बनना है किसी चीज़ में, इन चीज़ों में। हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकती हैं वो ही हमें समझनी है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं खुद उन टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए, हमारी इमोशंस जो ट्रिगर होते हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। तो ये सब चीज़ें जब हम समझेंगे धीरे धीरे, और ये तो अभी मैंने 5 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ऐसे बहुत न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारी ब्रेन में और बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन करते ही रहते हैं, जिस वजह से हमें हमारी इमोशंस कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, डोपामिन की वजह से ये होता है, सेरोटोनिन की वजह से ये होता है, एंडोर्फिन्स की वजह से ये होता है, ग्लूटामेट की वजह से ये होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ये होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत हद तक बेटर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।